अगर मैं आपको एक शब्द बोलूं कि पवित्र आत्मा एक व्यक्ति की तरह ही कार्य कर सकता है तो आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन पवित्र कलाम इसका वर्णन करते हैं। आइए देखें, प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय उसके 7 पद में लिखा है, पवित्र आत्मा बोल सकता है। आइए देखें, जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। हम देखते हैं वहां पे कलीसिया से पवित्र आत्मा बातें करता है, इसलिए मैंने बोला पवित्र आत्मा एक मनुष्य की तरह भी बोल सकता है। दूसरा हम देखते हैं, पवित्र आत्मा पुकार सकता है। गलातियों 4 अध्याय उसके 6 पद में लिखा है, और तुम जो पुत्र हो इसलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र के आत्मा को जो हे अब्बा हे पिता कहकर पुकारता है हमारे हृदय में भेजा है। वहां पे हम देखते हैं किस प्रकार से पवित्र आत्मा हे अब्बा हे पिता करके पुकारता है। तीसरा हम देखते हैं, पवित्र आत्मा विनती करता है। रोमियो 8 अध्याय उसके 26 पद में लिखा है, आत्मा आप ही ऐसी आहे भर भर के जो बयान से बाहर है हमारे लिए विनती करता है। दोस्तों आपको बोलना चाहूंगा, पवित्र आत्मा जब हम प्रार्थना नहीं कर पाते या दुर्बल होते हैं या फिर प्रार्थना में अधिक ज्यादा लीन हो जाते हैं, तो जब पवित्र आत्मा हमारे अंदर आकर आहें भर भर के परमेश्वर से प्रार्थना करती है, विनती करती है। चौथा महत्वपूर्ण बात, पवित्र आत्मा गवाही देता है। यूहन्ना 15 अध्याय उसके 26 पद में लिखा है, जब वह सहायक आएगा तो वह मेरी गवाही देगा। ये बातें स्वर्ग की है दोस्तों, जब वो आएगा तो खुद हमारी गवाही देगा, ऐसा परमेश्वर का वचन कहता है। हम देखते हैं यहाँ पे छठवां, पवित्र आत्मा शिक्षा देता है। यूहन्ना 14 अध्याय उसके 26 पद में लिखा है, परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता ने मेरे पास से भेजेगा वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा। इसका उल्लेख दोस्तों हम देखते हैं यूहन्ना 16 अध्याय उसके 12 और 14 पद में देखते हैं कि किस प्रकार से वो मनुष्यों को सिखाता था। और नहम्याह 9 अध्याय 20 पद में देखते हैं कि किस प्रकार से पवित्र आत्मा ने नहम्याह को गाइड किया। ये रहा 6 महत्वपूर्ण बातों दोस्तों। और मैं बात करूं तो यहाँ पे देखते हैं हम 7वां महत्वपूर्ण बात, पवित्र आत्मा निर्देश देता और मार्गदर्शन भी करता है। आपको कहाँ जाना है, कैसे जाना है, ये सब बातों के विषय में भी पवित्र आत्मा मार्गदर्शक करता है। रोमियो 8 अध्याय उसके 14 पद में लिखा है, जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। क्या मैं व्यक्तिगत रूप से इस मार्गदर्शन से परिचित हूँ। यहाँ पे हम देखते हैं परमेश्वर का वचन कहता है कि जितने लोग पवित्र आत्मा के चलाए हुए चलते हैं, परमेश्वर का पवित्र आत्मा उसके लिए मार्गदर्शन करता है, उसको चलाता है, उसको बताता है किस जगह पे जाना है, कैसे बोलना है, कैसे उठना है, कैसे बातें करना है। ये रही 7वां। अब देखते हैं 8वां, पवित्र आत्मा आदेश देता है। प्रेरितों काम उसके 16 अध्याय 6 और 7 पद में लिखा है, और पवित्र आत्मा ने उन्हें एशिया में वचन सुनाने से मना किया, यीशु के आत्मा ने उन्हें जाने न दिया। हम यहाँ पे देखते हैं मेरे दोस्तों कि पौलुस के जीवन से किस प्रकार से पौलुस को पवित्र आत्मा रोकता है कि वहां नहीं जाना है, वहां सुसमाचार नहीं सुनाना है। यहाँ पे देखते हैं 8 में कि पवित्र आत्मा आदेश देता है कि वहां पे जाओ, वहां पे सुसमाचार सुनाओ, वहां पे बताओ। इस प्रकार से पवित्र आत्मा गाइड करता है। 9वां बातें, पवित्र आत्मा लोगों को कार्य के लिए बुलाता है और उनको कार्य सौंपता है। इसको हम प्रेरितों काम उसके 13 अध्याय उसके 2 पद में देखते हैं, पवित्र आत्मा ने कहा, मेरे निमित्त बरनबास और शाऊल को उस काम के लिए अलग करो जिसके लिए मैंने उन्हें बुलाया, अर्थात सुसमाचार की सेवकाई के लिए, वचन की शिक्षाओं के लिए, गॉस्पेल को शेयर करने के लिए। यहाँ पे हम देखते हैं किस प्रकार से बरनबास और शाऊल को भेजा गया कि वो सेवा करे। और आगे मैं बात करूं दोस्तों, प्रेरितों काम 20 अध्याय उसके 28 पद में इस बात को देखते हैं, जिसमें पवित्र आत्मा ने तुम्हें अध्यक्ष ठहराया है। ये बातें पौलुस के जीवन के लिए लिखी गई है कि वो अध्यक्ष था और उसे पवित्र आत्मा गाइड करता है कि तुमको बरनबास को और शाऊल को उस जगह पे सुसमाचार प्रचार करने के लिए भेजना है। और उसे देखते हैं पवित्र आत्मा कहने पे जो पौलुस जो है बरनबास को वहां पे भेजता है। अगर मैं बात करूं दोस्तों 10वां की, पवित्र आत्मा उस उद्देश्य को पूरा करता है जिसके लिए उसे भेजा गया है। यूहन्ना 15 अध्याय उसके 26 पद में लिखा है, जिसे मैं तुम्हारे पास पिता की ओर से भेजूंगा, अर्थात सत्य का आत्मा जो पिता की ओर से निकलता है, तो वह मेरी गवाही देगा। आपको बोलना चाहूंगा कि
आप भी अगर कहीं भी परीक्षाओं में पढ़ते हैं तो याद रखना, पवित्र आत्मा आपको उस जगह बोलेगा, आपसे बातें करेगा। और यहाँ पे इसी बात को देखते हैं कि पिता भेजता है पवित्र आत्मा को कि वो हमारे जुबान के द्वारा बोले। सो दोस्तों, आज हम 10 महत्वपूर्ण बात देखें कि पवित्र आत्मा कैसे एक व्यक्ति के रूप की तरह ही कार्य कर सकता है और व्यक्ति की तरह ही कार्य कर सकता है। यह दोस्तों मैसेज अपने मित्रों भाइयों को भी शेयर करें ताकि वो भी पवित्र आत्मा की आवाज को सुने और पवित्र आत्मा के बारे में जानकारी रखे। आप सभी को जय मसीह की।